हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज हम देखेंगे वृष राशि यानी टॉरस के लिए क्या निकल के सामने आता है 2021 का साल। अम, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा, उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में जाएंगे और देखते हैं तो डिवाइन उनको क्या मैसेज देता है, टैरो के क्या गाइडेंस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। ये आपसे 100% रेजोनेट कर सकती है, पार्शली रेजोनेट कर सकती है या रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं करती है तो आप ये जाने दीजिए। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है और ये सभी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फिर देखते हैं कि वृष राशि वाले यानी टॉरस के लिए ये 2021 का साल कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप में देखेंगे कि टॉरस राशि वालों के लिए 2021 का साल किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, तो इस साल 2021 का साल जो है रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ वो अपने रिलेशनशिप में बहुत लेजीनेस फील करेंगे। ये साल ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक बर्डन्स को उठाने का साल है और वो जन्म कर्म के लेखे जोखे जो कि आपकी लाइफ में लिखे गए हैं विधाता द्वारा, गॉड द्वारा, जो आपको देने हैं, जिन कर्मों का हिसाब करना है, वो कर्म इस समय आपके सामने आएंगे। आई थिंक हो सकता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं, आप के स्पाउस, आपके मदर फादर, आपके जो भी नियर एंड डियर्स हैं उनकी देख रेख आपको करनी पड़े। कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आने वाली है जो कि आपकी कार्मिक बर्डन को बढ़ाने वाली है और आपको इन बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारी जो पास्ट लाइफ होती है उससे हमारी जो प्रेजेंट लाइफ होती है और फ्यूचर, वो दोनों ही इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इस साल 2021 में सबसे पहले मुझे जो दिखाई पड़ा, जो सबसे पहला कार्ड दिखाई पड़ा वो ये है कि आप किसी कार्मिक बर्डन में फंसने वाले हैं। कार्मिक बर्डन के मतलब वो हैं कि जो जन्म कर्मों का लेखा जोखा है आपको ये 2021 में पूरी पूरी तरीके से चुकाना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी, कुछ ऐसे हिसाब किताब हैं, वो लोग जो आपके पास लाइफ से संबंधित थे वो इस जन्म में, वो अब 2021 में आपके सामने रूबरू होने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जीवन के रिलेशनशिप के मामलों में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको आ करके सामने वाले इंसान से ट्राई करना पड़ेगा और खुद को समझाना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप को बहुत ही ध्यान से लेकर के चलने की आपको ज़रूरत है। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में एक लेजीनेस फील कर रहे हैं, या जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा ध्यान, मे बी कि आपने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा वर्क किया हो, मे बी कि आपने कुछ ऐसा काम आप करते रहे हों जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाते हों। तो आप फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते और थोड़ा सा उनसे एक बेरुखा सा जो एक व्यवहार है उसको थोड़ा सा आपको
इस साल रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा फैमिली पे टाइम दीजिए और फैमिली पे टाइम दीजिए। थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा घूमिए फिरिए और थोड़ा सा स्ट्रेस को अपने से दूर रखिए। मे बी कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के चलते हैं। रिलेशनशिप के मामलों में बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बर्डन लेते हैं तो आप लाइफ में जिस अबंडेंस को हासिल करना चाहते हैं वो शायद उनसे आप कहीं चूक जाएं, है ना। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेस को दूर करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा सा अपने जैसे लोगों से मिलिए, उन लोगों से मिलिए जो कि सक्सेस हैं अपनी लाइफ में, और उनकी लाइफ से थोड़ा सा अ, अपने आप को उनकी लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करिए। आई थिंक इस समय जो है ना, मतलब आप किसी आपके पास एक ऐसी साइकिल है जिसमें कि आप ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हैं, और आपको अबंडेंस पाने के लिए ईश्वर लगातार आपको आशीर्वाद भी दे रहा है। तो आपको ये चाहिए कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, आपको चाहिए कि आप उन लोगों को जो कि सक्सेस हो चुके हैं लाइफ में, उनसे थोड़ा सा उनकी लाइफ से कुछ सीखें, और लेजीनेस छोड़ें, थोड़ा सा क्रिएटिव बने, और थोड़ा सा अपने माइंड को और भी ओपन करें। इस समय आपसे कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करिए। उन लोगों को जो कि अपने चेहरे पर हमेशा मुखौटे बनाए रखते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं, उनको थोड़ा सा आप पहचानने की कोशिश करिए। और आप देखेंगे कि वास्तव में जब आपने उनके असली रूप को देखा, या उनके मुखौटे को उतार करके देखा है, तो उनका रूप जो है वो कुछ और ही नज़र आया, जो कि वो सामने से बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी नज़र आया करते थे। तो रिलेशनशिप के मामलों में आप बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में मत पड़िए, और वो रिलेशनशिप जो ट्रुथ पे आधारित हों, उन्हीं रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व दें। क्योंकि होता क्या है कि जो जो चेहरे सामने से दिखाई पड़ते हैं, वही चेहरे अगर अंदर भी हों तभी कोई रिश्ता निभता है। अगर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ इंसान है, तो वो रिश्ता बिल्कुल भी ख़त्म होने के कगार पे हो जाएगा। तो इसलिए रिलेशनशिप में बिल्कुल भी वो पॉलिटिक्स को महत्व ना दें। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। आप स्वयं में जाकर के देखिए, आप खुद में मनन करके देखिए, आप खुद सोच समझ करके देखिए कि आपकी लाइफ को कैसा होना चाहिए। आप जिस तरह की लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसी तरह की लाइफ को बना पाएंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में ये चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के मामलों में ये चाहते हैं कि उसमें बहुत अच्छा हो, तो आपको अच्छा और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को मेरे ख्याल से आपके स्पाउस में, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे चैनल मैसेज आ रहे हैं कि कोई है जो कि आपको वो ज़्यादा थिंकिंग कर रही हैं, या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ये ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं किसी खास बात को लेकर के। तो उनको इस थिंकिंग प्रोसेस से निकालने का काम आप करिए, और ओवर थिंकिंग से बचाइए। क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों के ऊपर सोचा जा रहा है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, होना कुछ और चाहिए, और सामने जो चीज़ें दिख रही हैं वो कुछ और है। इस तरह की चीज़ों में जो टाइम वेस्ट किया जा रहा है और ओवर थिंकिंग की जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने लाइफ को क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ें। और ओवर थिंकिंग से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से रिलेशनशिप निभ पाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग से बचे। आप कार्ड देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचें। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने से दिखाई पड़ती हैं वही चीज़ें वास्तव में हों भी। तो हम जो थिंकिंग करते हैं कि नहीं ये चीज़ें सामने वाले के पास हैं और हमारे पास क्यों नहीं है,
तो इसको सोचना बंद कर दीजिए, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आपके माइंड की ये वो ताकत है कि आप खुद अपने दम पर हर एक चीज़ हासिल करने में सक्षम हैं। तो ओवर थिंकिंग से आपको इस साल बचने की ज़रूरत है। और खुद को बिना थकाए, मतलब जिस तरह की ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, इससे बचने की ज़रूरत है और बिल्कुल साइलेंस में आने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप बिल्कुल साइलेंट में आ जाएं। आप बिल्कुल खुद में मनन करें, खुद की कमियों को देखें, और आपको अवेकनिंग ज़रूर ज़रूर से होगी। ऐसा ब्रह्मांड चाहता है, ऐसा डिवाइन चाहता है, ऐसा यूनिवर्स चाहता है। और आप खुद में अगर देखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने प्रॉब्लम का सलूशन बहुत जल्दी पालेंगे, है ना। तो रिलेशनशिप के मामलों में आपको चाहिए कि आप अपने फैमिली का पूरा पूरा ध्यान रखें, और किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ से बचें। इस साल आपके पास लाइफ जो भी चीज़ें हैं, वो जन्म कर्म का बंधन है, वो चीज़ें सामने आएंगी ही आएंगी। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी तरह की बीमारी जैसी चीज़ों से आपको निपटना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। तो ये थी रिलेशनशिप की बातें। अब हम ये देख लेते हैं कि करियर वाइज आपका ये 2021 का साल कैसा जाने वाला है। करियर वाइज ये 2021 का साल आपका कैसा जाने वाला है। देखिए 2021 के साल जो है वो इससे पहले जो स्थितियां थी कि बिल्कुल आपको ऐसा लगा कि आप अर्श से बिल्कुल फर्श पे धड़ाम से गिर चुके हैं, आपकी ये कंडीशन थी। कुछ ऐसा हुआ, वैसे भी कोरोना के समय में तो सभी के साथ ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो 2021 में आप देख सकते हैं, कार्ड देखिए। तो ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि आप जो है वो बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ गए हों, और काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉब्लम में थे, काफ़ी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन आपकी इस साल आपकी अवेकनिंग हुई, है ना। इस साल आपकी अवेकनिंग हुई और आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सोचा समझा। अ, सारी बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई, और आपने पूरी तरीके से ये आपकी समझ में इजाफा हुआ है इस साल। आप चीज़ों को बहुत अच्छे प्रोस्पेक्टिव से देखने लगे हैं। आप ये ब्रॉड स्केल पर चीज़ों को जा कर के समझने लगे हैं, और आपको ये समझ में आया कि अ, जिस तरीके से फ्लो है ठीक उसी तरीके से बहने में आपको आप ज़्यादा अच्छे हैं। और आप अगर अपने फ्लो को आप नहीं छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आपके बहुत अच्छी कंडीशन फाइनेंस वाइज आ रहे हैं। जब सीज़न आता है, देखो होता है ना, जैसे जब समय आता है तभी कोई चीज़ बनती है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है अभी, डिवाइन नहीं चाहता कि ये चीज़ें आपके पास आएँ और आप उसको पालें। तो डिवाइन की मर्जी से ही काम होता है। तो ये चीज़ें आपको इस साल समझ में आने वाली हैं। मे बी कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते थे, आपने इस साल 2020 में लगातार आपने अपने आप को कुछ ऐसा महसूस किया कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो दूसरों के पास है। आपने अपने आप को एक ना बंधन में महसूस किया। आपके पास ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो, ये ताला मैं कैसे खोलूँ, किस तरीके से मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, किस तरीके से मैं वो चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जो कि दूसरे लोग अचीव कर पाते हैं। हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले थे, हो सकता है कि आप कुछ आपने कुछ नया सोचा हो अपने लाइफ के बारे में,
कुछ मॉनिटरी गेन करने के बारे में, तो आपको ये समझ में आया कि बाहर लोग इसी समय में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास क्यों वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, क्यों मैं उन चीज़ों में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग इस साल आपकी विकसित होने वाली है। आपको ये समझ आ जाएगा कि वो कौन कौन सी कमियां थी, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से मेरे सक्सेस के रास्ते में रोड़े पड़ रहे थे। मतलब एक तरीके से आपको अपने कमियों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। और आप अ, बहुत ही इनोसेंटली आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में, अ, आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उनको पाने की, है ना। बड़ी हैप्पीली आप कोशिश करेंगे। जैसे ही आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, बहुत ही अच्छे से आप कोशिश करेंगे। इस साल आप अवेयर रहेंगे और बड़ी जैसे होता है ना किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से, जब तक आप डार्कनेस को छोड़ते नहीं हैं, जब तक आप डार्कनेस को हटाते नहीं हैं, तब तक आपको लाइट का पता नहीं चलता। आप देख पा रहे हैं इस फिगर को, जहाँ की आप एक अंधेरे में से एक रोशनी उदित होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आप अपने डार्क एनर्जीज से बाहर निकलेंगे। वो डार्क एनर्जीज जो कि एकदम पूरी तरीके से आपको उसने चारों तरफ से घेर रखा था, इन डार्क एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे और उसको खींच करके, मतलब अपने भरसक कोशिश करके आप उन डार्क एनर्जीज में से खुद को बाहर निकाल लेंगे। इस साल बड़े करेज के साथ आपको लाइट की दिशा में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी और आप सक्सेस होने वाले हैं। आप जो भी चीज़ें इससे पहले आपने सोच रखा था, उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, वो चीज़ें जो कि आप नहीं कर पा रहे थे अब तक। मे बी कि आपने कोई नया बिजनेस, नया जॉब या कुछ भी ऐसा सोचा हो, कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस साल आपको दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन उनके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब वो मेहनत आपके सपनों से बड़ी होनी चाहिए। वो मेहनत आपके मतलब आप जी तोड़ जब मेहनत करेंगे, जब आप उस हद तक पहुंच जाएंगे कि आप इस डार्क एनर्जीज को बिल्कुल हटा करके पॉजिटिव सोच के साथ, पूरे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और उसे अपना पैशन मान करके कि नहीं मुझे करना ही है ये काम, इस तरह की थिंकिंग के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपके सामने कुछ पॉसिबिलिटीज आएंगी, है ना। तो ये जैसे यहाँ पे एक बाज है, तो वो जब ऊंची उड़ान, जब वो बूढ़ा हो जाता है या कुछ दिन हो जाते हैं, उसके पंख पुराने हो जाते हैं, तो वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता। लेकिन जब वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता, तो सडनली उसे रियलाइज होता है कि मैं अब बहुत ऊपर नहीं उड़ पा रहा हूँ। तो वो एक एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर जाता है और अपने पंखों को नोच के फेंक देता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके नए पंख उगाते हैं और फिर से वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगता है। तो पंखों को फेंकने में, पंखों को नोचने में उसे दर्द तो होता है ना। तो उस पेन से गुजर के, उस स्थिति से गुजर के, वो करेज आपको दिखाना पड़ेगा, वो करेज इस साल आपको दिखाना पड़ेगा। तब आप जा कर के अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। यानी कि बड़ा मिला जुला असर है। 2021 आपके लिए एक मिला जुला असर ला रहा है, जहां आप मॉनेटरी गेन करने के बहुत मॉनेटरी गेन करने के लिए आपको बड़ा ही जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। और तब जाके जब आप ये पॉसिबिलिटीज़, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, जब इस तरह का आप करेज दिखाएंगे, जब इस तरह आप दूसरों को देखना छोड़ेंगे, जब इस तरीके से आप अपनी कमियों के बारे में रियलाइज़ करेंगे,
ऑर्डिनरीनेस को लेकर के चलेंगे, तब जाके आपके सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। ठीक है, तब जाके आप सक्सेस होंगे, तब जाके आपकी फैमिली को वो खुशियाँ मिल पाएंगी, आप मॉनेटरी गेन कर पाएंगे। तो ये जो साल है मॉनेटरी गेन के करने के लिए, उसमें थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा मेहनत दिखाई पड़ रही है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप सेलिब्रेट कर पाएंगे अपने स्थितियों को। इसके अलावा इस साल देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। इस साल देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। चलिए, कुछ कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। तो इस साल आप इस साल आपको अपने विजन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हैं तो आपको आपकी हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी। अदरवाइज मैं ये कह रही हूँ कि आप अ, बिल्कुल एकांत में चले जाएंगे और आप जो है वो ज़्यादा सोचे ना। अगर आप सोचते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो सकता है। इस समय मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि राहु केतु की एनर्जी आपके ऊपर है, तो इसलिए थोड़ा सा खुद को बड़ा संभाल के चलें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के कार्ड्स आए हैं, इसे थोड़ा एक्सरसाइज करें। किसी भी प्रकार की उन्मादपूर्ण स्थितियों से खुद को बचाएं और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और बहुत ज़्यादा सोचने से आपको मना किया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं उतना ज़्यादा आप बहुत फ्रेंडली रहने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल तरीके से लोगों को देखने की, सुनने की और समझने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ के विषय में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ के विषय में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक ट्री होता है ना, वो उसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं उसकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा होती है। तो आपको जड़ों को गहरा करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी डाइट वाली चीज़ें लीजिए। आप अपने रूट पे ध्यान दें। जो चीज़ें मतलब वो चीज़ें खाएं, वो चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें जो कि जिनसे आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता हो। और थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है आप धूप में ज़रूर बैठें, खुली हवा में सांस लें और पोल्यूशन से दूर रहें। थोड़ा सा खुद को मतलब खुद को टाइम दें, अपने विकास पर टाइम दें, अपने हेल्थ पर टाइम दें। मे बी कि आपने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, जिसकी वजह से आप इस समय थोड़ा सा कमज़ोरी भी फील करेंगे। तो आप अपने रूट पर ध्यान दीजिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि आप जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। अच्छा डाइट लें और अच्छे लोगों के साथ रहें। तो डेफिनेटली आपको मतलब आपसे कहा जा रहा है आप बिल्कुल भी अकेले रहने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। मतलब अगर आप अकेले रहते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ेंगे। और अकेले ना खुद रहें, ना अपनी फैमिली में लोगों को रहने दें। और अकेले रहना बिल्कुल भी आपके लिए खतरनाक है। आप अच्छी डाइट पे ध्यान दें, अच्छी चीज़ों को देखें, सुने और फालतू बातों को ना सोचें, उन्हें लेट गो कर दें और फालतू चीज़ों को भी अपने लाइफ से हटाएं, स्ट्रेस ना लें। एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दें, एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे और जितना ज़्यादा आप
चीज़ों को एंजॉय करेंगे, उतनी जल्दी आपका ग्रोथ होगा। और वो आपका मेंटल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। इस समय मुझे अच्छा, इस सारे कार्ड्स में मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, सिंपल सिंपल, कि आपका फिजिकल हेल्थ जो है अ, वो नहीं, बल्कि आपका मेंटल हेल्थ जो है पूरी तरीके से प्रॉब्लम में है। आप इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं, और नए ढंग से सोचना नहीं पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आप नए ढंग से सोचिए, अपने विजन को चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से, एक ही तरीके से सोचने से हम कामयाब हों। अपने चीज़ों को ना नए प्रोस्पेक्टिव से देखने की आपको ज़रूरत है। और अकेलेपन से दूर रहिए बिल्कुल भी, और पॉलिटिक्स से दूर रहिए, और अपने मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और फ्लो के साथ बहिए। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें डिवाइन आपको दे रहा है, उन चीज़ों को खुले हाथों से लीजिए, उन्हें यस करिए, उनके प्रति विनम्रता से भरे रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए जो चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं, और फ्लावरिंग एनर्जी में रहिए। हर चीज़, वो जो नेचर में जो चीज़ें हैं ना, उनसे खुशियाँ लीजिए। अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, और आप डिप्रेशन से बचिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है डिप्रेशन से बचिए। आपको अकेले रहने के लिए बिल्कुल भी मना किया जा रहा है। डार्क एनर्जी से निकल के लाइट एनर्जीज की तरफ बढ़िए, है ना। तो ये रहा आपका 2021 का एक गाइडेंस। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।